12th सब्जेक्ट इंग्लिश बुक जो है फ्लेमिंगो, उसका चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर विद हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। चैप्टर 4 जिसका नाम है द रैट ट्रैप। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप। तो वो जो पैडलर होता है उसको ये आइडिया कहाँ से आता है कि दुनिया कुछ नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, जैसे चूहों को फंसाने वाला रैट ट्रैप होता है, पिंजड़ा होता है, दुनिया भी इंसानों को फंसाने वाला एक रैट ट्रैप ही है। आंसर देखते हैं। द पैडलर हैड बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप व्हेन सडनली ही वाज स्टक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड वाज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। एक बार की बात है, पैडलर क्या कर रहा था, बैठा हुआ था अकेला सड़क के किनारे और वो पूरी दुनिया के बारे में सोच रहा था और सोचते सोचते एक आइडिया, उसका एक विचार आया जहाँ पे वो अटक गया और उससे बड़ा मज़ा आया। क्यों मज़ा आया? क्योंकि दुनिया कभी उसके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं की थी, इसलिए दूसरों के बारे में बुरा सोचकर उसे अच्छा तो लग ही रहा था। तो अचानक से उसे कैसा आइडिया है कि दुनिया कुछ नहीं है बल्कि एक क्या है, पिंजड़ा है। इट एग्जिस्टेड ओनली टू सेट बेट्स। बेट्स का मतलब क्या होता है? चारा, फंदा, किसी को फंसाने के लिए। जैसे चूहे को फंसाने के लिए चीज़, पोर्क, टोमेटोज लगाए जाते हैं, वैसे इंसान को फंसाने के लिए दुनिया क्या क्या लगाती है, किस तरह के बेट्स लगाती है, फंदे लगाती है फॉर पीपल। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉय, अमीरी, अमीरी में ही खुशी है। शेल्टर एंड फूड, ठीक है, शरण, घर, बड़े बड़े महंगी बिल्डिंग्स और भोजन अच्छे से अच्छे। हीट एंड क्लोथिंग, आरामदायक जीवन और अच्छे कपड़े। इन द सेम मैनर एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पोर्क। इसी तरह से सेम इसी तरीके से रैट ट्रैप जो होता है, चूहे का पिंजड़ा होता है, वो चूहों को फंसाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? उसमें चीज़ और पोर्क का। एज सुन एज समन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड। टेम्पटेड का मतलब होता है लालच में फंस जाना, लालची हो जाना या मोहित हो जाना। टू टच द बेड इट क्लोज्ड इन ऑन हिम। जिस तरह से जैसे ही कोई आदमी अपने आप को लालची हो जाता है, उस बेड को छूता है और उसकी दुनिया उसके लिए बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। और दुनिया उसके लिए हमेशा के लिए क्या हो जाती है? सब कुछ खत्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। अगर जिंदा ही नहीं रहोगे तो किस काम की सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिस आइडिया का मतलब ये जो दुनिया को रैट ट्रैप सोचने का बारे में बात हो रही है, तो उसको क्यों इस बारे में सोच सोच करके बहुत मज़ा आ रहा था। आंसर है, हिज ऑन लाइफ वॉज सैड एंड मोनोटनस। उसके खुद का जीवन, जो पैडलर था, वेगाबॉन्ड था, उसका पैडलर भी कहते, वेगाबॉन्ड भी कह रहे थे, उसका जो खुद का जीवन था बहुत ज़्यादा दुखी था और बोरियत से भरा था, उबाऊ था। क्योंकि देखो उसका ना घर था, ना परिवार था, ना बीवी, ना बच्चे, ना माँ, ना बाप, कुछ भी नहीं था उसके पास, ना कोई लक्ष्य, ना कोई एम। तो ऐसे लोगों का जीवन क्या हो जाता है? बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते हैं, बहुत ही ज़िंदगी और अपने आप से परेशान रहते हैं और उबाऊ तो रहता है ये जीवन, मोनोटनस। ही वॉक लेवरसली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और वो बहुत कड़ी मशक्क़त करके, मेहनत करके एक जगह से दूसरी जगह पे चलता था। उसका मन नहीं करता, पैर घसीट के चलता था, टच करके। द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू हिम। दुनिया कभी उसके साथ दयालु नहीं हुई। सो इसीलिए ड्यूरिंग हिज ग्लूमी प्लॉडिंग्स, ग्लूमी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुखी, दुख से भरा हुआ। प्लॉडिंग दिस आइडिया बिकेम हिज फेवरेट पास टाइम। इस तरह से वो जब यहाँ से वहाँ जाता था तो जो उसके दुख भरे दिन होते थे, समय उसका गुजरता नहीं था, कटता नहीं था, तो ये उसका पास टाइम था। पास टाइम क्या था? अपना समय कैसे व्यतीत करता था अपने पास टाइम पे? लोगों के बारे में बुरा सोचना। ही वॉज अम्यूज्ड। अम्यूज्ड का मतलब क्या होता है? मनोरंजित होना। ही वॉज अम्यूज्ड हाउ पीपल लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर। स्नेयर का मतलब भी फंदा, जाल। एंड हाउ अदर्स वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड। और वो हमेशा, उसको बड़ा मनोरंजन आता, बड़ा मज़ा आ जाता कि कैसे लोग अपने आप को खतरनाक फंदों में जाकर के फंसा ले रहे हैं, दुनियादारी के चक्कर में, लालच के चक्कर में आकर के अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और डिड द पैडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है? मेहमान नवाजी। दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर कौन है? वो जिसके घर पे गया था वो, ठीक है। किस तरह की मेहमान नवाजी उसने प्राप्त की, उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया, ये आपको बताना। आंसर है इसका, द क्रॉफ्टर सर्व्ड हिम पॉरिज फॉर सपर एंड टोबैको फॉर हिज पाइप। अब क्रॉफ्टर बेचारा इतना अच्छा आदमी था कि वो जो बेचारा बूढ़ा आदमी था वो भी अकेला था, उसके पास घर था, गाय थी, दूध बेचता था। तो उसने देखा कि चलो एक कोई बेचारा बेघर आदमी आया है तो उसके साथ क्यों ना अच्छे से व्यवहार किया जाए। और एक अकेला आदमी दूसरे अकेले आदमी का दर्द समझ सकता है, तो जाहिर सी बात है, तो कोई ना कोई तो उसको बात करने के लिए मिल गया, टाइम काटेगा, तो उसने उसके साथ अच्छा व्यवहार, उसे पॉरिज खिलाया। पॉरिज क्या होती है? नॉर्मल झटपट पकने वाला कोई खाना, जैसे कोई खिचड़ी। रात के खाने के लिए उसे खाना दिया
बढ़िया उसके पाइप के लिए, उसे सिगरेट के लिए, तम्बाकू उसके रोल के लिए दिया काट करके। ही ऑल्सो प्लेड अ गेम ऑफ कार्ड्स विद हिम टिल बेड टाइम, जब तक नींद नहीं आई, सोए नहीं, उसके साथ बढ़िया सा ताश का गेम खेला। दिस हॉस्पिटैलिटी वॉज अनएक्सपेक्टेड एज पीपल यूजुअली मेड शार्प फेसेस। शार्प फेसेस का मतलब मुंह खट्टे कर लेना। इस तरह की जो मेहमान नवाजी है बिल्कुल भी अप्रत्याशित है। जो पैडलर था उसने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा कि किसी के घर वो जाएगा, उसके साथ कोई इतना काइंड हो सकता है, उससे कोई इतनी प्यार से बात कर सकता है। ये पूरी अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि सामान्यतः क्या होता था, वो जहाँ भी जाता था लोग उसको देख करके मुंह बनाते थे, उसके गंदे कपड़ा, उसके फटे हाल पे देख करके लोग हमेशा मुंह ही बनाते थे और भगाने की कोशिश करते थे, भगा ही देते थे। वेन द पैडलर आस्क्ड फॉर शेल्टर, जब भी पैडलर कहीं पे जाकर के शरण मांगता तो लोग उसको देख करके मुंह बनाते थे और भगा ही देते थे। भाई आप ही बताइए, आप ही के घर में रात को कोई आएगा, अनजान आदमी चीथड़े लपेटे हुए, और आपको बोलेगा भाई बस मुझे रात को रुकने की शरण दे दीजिए, फिर मैं कल सुबह चला जाऊंगा। जाहिर सी बात है मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, उसको जगह नहीं देंगे और भगा देंगे। नहीं जाएगा तो पुलिस को बुलाएंगे, बट शरण नहीं देंगे। और बहुत ही कोई अच्छा जेनरस या काइंड पर्सन होगा वही उसे शरण दे सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। अब जो क्रॉफ्टर था बहुत ज़्यादा बात कर रहा था, उसके साथ टॉकटिव था, बातूनी था, और बहुत ज़्यादा दोस्तीपूर्वक बात कर रहा था पैडलर। ऐसा क्यों? पहली बार किसी से मिला और इतना ज़्यादा प्यार से, विनम्रता से किसी के साथ बात करना तो काफ़ी अलग है। आंसर है द क्रॉफ्टर्स सर्कमस्टेंसेज एंड टेम्परामेंट। सर्कमस्टेंसेज मतलब क्या होता है, उसका जीवन का चारों तरफ का इर्द गिर्द का स्थान था, दैट मीन्स उसके लाइफ का जो था कोई नहीं था, खाली था। टेम्परामेंट का मतलब होता है उसका स्वभाव। ठीक है, स्वभाव कैसा था? बहुत अच्छा था, पोलाइट था, काइंड था। मेड हिम सो टॉकटिव एंड फ्रेंड विद द पैडलर। अच्छा, सर्कमस्टेंसेस का मतलब क्या होता है? जो क्रॉफ्टर था उसका जीवन कैसा था? उसका कोई नहीं था, अकेला तनहा रहता है। जो इंसान अकेला और तनहा रहता है वो बहुत बातें करने लगता है, बहुत बातें कर, उसे बड़ा शौक होता है कि बस वो बोलता जाए और कोई उसकी बातें सुनता चला जाए। इसलिए उसका स्वभाव बहुत ज़्यादा बातूनी था। चूंकि बातूनी की वजह से वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी हो चुका था पैडलर के साथ, इसलिए उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। सिंस he had no wife or child, he was happy to get someone to talk to in his loneliness। loneliness का मतलब अकेलापन। चूंकि उसके ना बीवी थे ना बच्चे थे, इसलिए वो उसे बड़ी खुशी हुई कि कोई तो मिला उसे बात करने के लिए उसके अकेलेपन में। सेकेंडली, दूसरी इसकी पहचान क्या है? ही वॉज क्वाइट जेनरस। क्वाइट यानी एकदम से, जेनरस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उदार, विनम्र, विद हिज कॉन्फिडेंसेस, और उसके भरोसे के लिए बहुत ज़्यादा, वो किसी के ऊपर भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेता था, बहुत ज़्यादा विनम्र था, इसलिए वो इसके साथ इतना ज़्यादा बात कर रहा था। चलें अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड ही शो द 30 क्रोनर टू द पैडलर। अब ये ही किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? क्रॉफ्टर के लिए। क्रॉफ्टर ने वो 30 क्रोनर की जो नोट थी, 30 क्रोनर, 10 क्रोनर्स के जो 3 नोट्स थे, उसने पैडलर को क्यों दिखा दिया? क्योंकि वो भरोसा कर रहा था। नॉर्मली जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो किसी के ऊपर भी भरोसा कर लेते हैं। अच्छा, उनका भरोसा तब तक नहीं टूटता जब तक उन्हें कोई धोखा ना दे दे। 1 2 बार या 3 बार 4 बार, कई बार धोखे खाते तभी वो संभल जाते हैं, दुनिया को पहचानने लगते हैं। लेकिन जो दिल से बहुत अच्छे होते हैं वो नॉर्मली किसी को भी भरोसा कर लेते हैं, सबको अच्छा ही समझते हैं। वो ये नहीं जानते कि सामने वाले के दिल में, उसके मन में, उसकी मंशा क्या हो सकती है। चलें आंसर देखते हैं। द क्रॉफ्टर हैड टोल्ड द पैडलर दैट बाय सप्लाइंग हिज काउस मिल्क टू द क्रीमरी। क्रॉफ्टर ने उसे बताया कि देखो भाई, ये जो 30 क्रोनर मुझे कहाँ पे मिले, मैं सप्लाई करता, अपने मिल्क को, दूध को निकालता हूँ गाय से और क्रीमरी में, डेयरी में जाकर के बेचता हूँ। ही हैड रिसीव 30 क्रोनर इन पेमेंट, और महीने के महीने मुझे 30 क्रोनर पेमेंट के रूप में मिलते हैं। द पैडलर सीम टू डाउट इट। पैडलर ने ऐसा मुंह बनाया कि उसे लग रहा था यार झूठ बोल रहा है, क्योंकि 30, उस जमाने का 30 क्रोनर आज का मान लो 30-40 हज़ार, 50,000 रुपये, उसे डाउट हुआ। इसीलिए अब जैसे बात आपको कोई बोलेगा, आपने बताया अरे यार मैंने तो 10th में 95% पाए या 98% पाए, सामने वाला बोलेगा, अरे उसे डाउट बोलेगा, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो आप क्या करोगे? सबूत देने के लिए, सच्चाई बयां करने के लिए आप क्या करोगे? उसको अपना रिजल्ट ला करके दिखाओ, देखो मेरे रिजल्ट में 98% है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इसीलिए क्रॉफ्टर ने बताया भाई देखो मेरे को 30 क्रोनर मिलते हैं महीने में, काफ़ी बड़ी रकम थी। उसने ऐसा चेहरा बनाया जैसे उसे शक हो रहा हो। इसीलिए इन ऑर्डर टू अश्योर हिम, अश्योर यानी किसी को पूर्ण कर देना, पक्का कर देना, हिज गेस्ट ऑफ द ट्रूथ, है ना। तो क्रॉफ्टर ने उसको पूर्ण करने के लिए कि भाई वो जो भी बोल रहा है वो सच बोल रहा है, झूठ नहीं है। ही शोड द 30 क्रोनर टू द पैडलर, इसीलिए उसने पैडलर को अपने 30 क्रोनर पैसे दिखाए। अच्छा, बेवजह आप पैसे दिखाते हो अनजान आदमी को, मतलब आप चोर को दावत दे रहे हो कि भाई आओ और चुरा के ले जाओ जब मैं ना हूँ। इसीलिए अपना पैसा, अपनी कीमती चीज़ें बेवजह अनजान लोगों को तो बिल्कुल ना दिखाएं। चलें अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन और आंसर्स हैं, काफ़ी लेकिन इंपॉर्टेंट है, 12th का बोर्ड पेपर है।
पूरा फोकस करके लिखना है, सुनना है, समझना है, एक एक वर्ड इसीलिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि बहुत अच्छे से आप समझ पाएँ, जान पाएँ। चलिए इसी बात पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द पैडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। अच्छा, जो पैडलर था, क्रॉफ्टर ने, जिसके घर में उसने शरण ली थी, उस वैगाबॉन्ड ने, क्या इसने उसके कॉन्फिडेंस के, उसके भरोसे की लाज रखी? उसने दिखाया, देखो भाई 30 क्रोनर, भाई अगर ये अच्छा होता तो उसको चोरी ना करता, इसकी नियत ना बदलती, तो क्या उसने उसके विश्वास का, भरोसे का लाज रखा? देखते हैं। नो, द पैडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर के द्वारा जो उसके ऊपर भरोसा दिखाया गया, उसने उसकी लाज बिल्कुल भी नहीं रखी, उसका भरोसा बिल्कुल भी नहीं रखा, तोड़ दिया। एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, जैसे उसको पहला ही मौका मिला, दैट ही गॉट, ही स्मैश द विंडो पेन। स्मैश का मतलब होता है मार के मुक्का तोड़ देना, एकदम चकनाचूर कर देना, ठीक है ना। तो उसने क्या किया भैया, जैसे पहला मौका मिला, उसने जो कांच था खिड़की का, उसको तोड़ ताड़ बराबर किया। टुक आउट द मनी एंड हंग द लेदर पाउच। जो लेदर पाउच में 30 क्रोनर रखे हुए थे, उसमें से पैसा निकाल के अपने जेब में रखा और लेदर पाउच को उसकी जगह पे चुपचाप रख दिया कि ताकि क्रॉफ्टर को शक ना हो जाए। देन ही वेंट अवे। अब पैसा मिल गया तो कौन रुकने वाला भाई, यहाँ से वो निकल लिया। 9 2 11 हो गया। चलें इसी बात पे आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, नंबर पे नहीं जाएंगे, नंबर तो हमने अपनी बुक के अकॉर्डिंग बनाई हुई है, लेकिन जाना है आपको क्वेश्चन पे। What made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap? अच्छा, ऐसा कौन सा विचार आया, ऐसी कौन सी बात आई कि पैडलर ये सोचने पे मजबूर हो गया और उसको बड़ा मज़ा आ गया, ठीक है, दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप, कि दुनिया तो रैट ट्रैप में फंस रही, बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन वो खुद एक बहुत बड़े रैट ट्रैप में फंस गया। ऐसी कौन सी बात थी जिससे वो पता चला? देखो, दुनिया के बारे में बुरा सोच रहे हो, आप भी तो उस बुरे में फंस सकते हो ना, इसलिए दुनिया के बारे में कभी बुरा सोचना नहीं चाहिए। चलें आंसर देखते हैं। द पैडलर रियलाइज दैट ही मस्ट नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे। देखो, जैसे आप गलत करोगे तो डर दिल में बस जाएगा। तो पैडलर को ये एहसास हुआ, उसको रियलाइज हुआ कि भाई उसको पब्लिक हाईवे से, मेन रोड से नहीं जाने चाहिए पैसे चुराने के बाद, विद द स्टोलन मनी इन हिज पॉकेट। भाई जेब में इतना पैसा है, अब जिसके घर से चुराए क्या पता वो बूढ़ा आदमी लेके डंडा दौड़ा ले, पकड़ के रास्ते में पुलिस के हवाले कर दे। ही वेंट इन टू द वुड्स। वुड्स का मतलब क्या होता है? जंगल। जंगल को इंग्लिश में जंगल भी कहते हैं, वुड्स भी कहते हैं और फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो उससे ये लगा भाई मैं पकड़ा जाऊंगा, यहाँ पे पब्लिक हाईवे में जाऊंगा, तो चलो क्यों ना मैं जंगल के रास्ते से जाऊं। ही केप्ट वॉकिंग विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड। अच्छा, वो चलता रहा, और जंगल तो भैया ऐसा, जंगल में रोड थोड़ी होता है, बोर्ड थोड़ी होता है, जंगल में तो बस पेड़ पौधे होते हैं, और जंगल में, बड़े घने जंगल में फंस गए तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है। जंगल में घुस तो गया, रास्ता पता ना था, वहाँ गुम गया वो। देन ही रियलाइज दैट ही हैड फॉलन इनटू द रैट ट्रैप। तब उसको जाके एहसास हुआ, अरे भाई मैं तो खुद ही पिंजड़े में फंस गया, लालच के मारे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड। बी फूल्ड का मतलब मूर्ख बनाना, उसने खुद को मूर्ख बनाया। कैसे वो खुद मूर्ख बन गया? बैट एंड हैड बीन कॉट इन। भाई जो खाना पीना खाता, सुबह चला जाता, चोरी करने क्या जाती, चोरी की, असामाजिक तत्व बन गए, अब कानून के हाथ तुम तक पहुंचेंगे, जिंदगी खत्म वहीं पे। तो वो समझ गया, वो खुद ही चारा बन के फंस गया और मूर्ख बन गया। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पैडलर एंड इनवाइट हिम होम। अब ये दूसरा यहाँ पे है, दूसरा कैरेक्टर आ गया आयरन मास्टर, जिसके यहाँ उसने रात में शरण ली थी जंगल में फंस जाने के बाद, बड़े से जो मील था, कारखाना था। तो वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पैडलर। जो आयरन मास्टर था वो पैडलर के साथ बहुत प्यार से बात क्यों कर रहा था और उसको यहाँ तक कि अपने घर में इनवाइट कर लिया? ऐसी कौन सी बात हो गई भाई? आंसर हमें बताएगा। द आयरन मास्टर वॉक्ड क्लोजली अप टू द पैडलर। आयरन मास्टर बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंचा पैडलर के। इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस। अब जो भट्टी जल रही थी वहाँ का क्या हो रहा था, उससे लौ आ रही थी और प्रतिबिंब बन रहा था, जिसके वजह से रात को उसको ढंग से साफ नहीं दिखा दे रहा। तो कई बार इंसान दूसरे को चेहरा देख के धोखा खा जाता है। कई बार होता है कि आपको लगता है कि वो आपके रिलेटिव है या आपका कोई ओल्ड फ्रेंड है और वो कोई और शख्स होता है। ही मिस्टूक द मैन एज हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। रेजिमेंटल का मतलब क्या होता है? जो सेना में होते हैं, और कॉमरेड का मतलब होता है साथी, कैप्टन वॉन स्टैल। अब उसको ऐसा लगा गलती से कि ये जो पैडलर, उसे क्या पता ये पैडलर है, वेगाबॉन्ड है, ये उसका सेना का पुराना साथी है जिसका नाम क्या था? कैप्टन वॉन स्टैल। ही एड्रेस द स्ट्रेंजर एज नील्स ओलोफ।
लेकिन उसने स्ट्रेंजर को इस नाम से क्या बोला, अरे नील सेलोफ, लेकिन उसने ये भी